हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉजेज़ ऑफ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, यानी कि जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होता है वो किन किन कॉजेज़ की वजह से होता है, यानी कि इसकी रीज़न क्या है। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने इसकी डेफिनेशन देखी थी और ये भी देखा था कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन क्या है, किस वजह से कॉज हो जाता है। ठीक है, हम इस वीडियो में थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं, मतलब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है क्या? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन एक ऐसी कंडीशन है जब किसी बच्चे के शरीर में या फिर किसी मतलब ग्रोथ हो रहे हैं बच्चे के बॉडी में एक प्रॉपर अमाउंट में जो है कैलोरीज और प्रोटीन एनर्जी की नीड होती है, तब उसे उस प्रॉपर अमाउंट में वो नहीं मिल पाता है, जिसके कारण उसकी बॉडी में कुछ डेफिशिएंसी सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं, जिससे ही जो है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन कहा जाता है। ठीक है, इसके ये तीन होते हैं। सबसे फर्स्ट इसमें क्वाशियोरकोर होता है, देन सेकंड आता है मरास्मस, देन थर्ड आता है मरास्मेटिक क्वाशियोरकोर। ठीक है, मतलब जो फर्स्ट आता है क्वाशियोरकोर, जिसमें कि हाईली प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है। देन जो मरास्मस आता है उसमें एनर्जी की डेफिशिएंसी हो जाती है। देन थर्ड जो मैरास्मेटिक क्वाशियोरकोर होता है, उसमें दोनों की प्रोटीन और एनर्जी दोनों की कमी देखने के लिए मिलती है, जिसके कारण जो है बेबी के शरीर में दोनों की सिम्टम्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया कि जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन क्या था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कॉज किस वजह से हो रहा है। ठीक है, इसके मीनिंग से ही समझ में आ रहा है कि जब किसी रीज़न की वजह से एनर्जी और प्रोटीन की कमी हो जाती है तो बच्चों में ये डिसीज़ देखने के लिए मिलती है। अब एनर्जी और न्यूट्रिशन की कमी क्यों होती है? ठीक है, तो इसमें सबसे फर्स्ट कॉज है इसमें पुअर डाइट या फिर इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ फूड, यानी कि जब बच्चा एक प्रॉपर अमाउंट में फूड का इनटेक नहीं करता है तो उसके कारण उसकी बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशियस जो भी सब्सटेंस है वो नहीं जा पाते हैं और उसकी बॉडी में ऐसे सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, चाइल्ड डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन रिच फूड, मिल्क, पल्सेस, एग्स, मीट and calories rich food like rice, wheat, fat, oils. For example, feeding only watery rice और चपाती without दाल और milk, यानी कि जब जो बच्चा है वो प्रॉपर अमाउंट में जो है प्रोटीन रिच फूड जैसे कि मिल्क हो गया या फिर दालें हो गई, एग हो गया, ये मीट हो गया, इन सारी चीज़ों में क्या होता है, एक प्रॉपर अमाउंट में इसमें प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन जब बच्चा इन सारी चीज़ों को अवॉइड करता है, हमने अधिकतर देखा है बच्चे नकचढ़े होते हैं तो वो सारी चीज़ें नहीं खाते हैं, तो उससे क्या होता है उनकी बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं पहुँच पाता है, जिसके कारण सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, और कैलोरी रिच फूड जैसे कि राइस, व्हीट या फिर फैट ऑयल्स, ये सारी चीज़ें जब बच्चा नहीं खाता है तो उस कंडीशन में जो है उसकी बॉडी में चीज़ों की कमी होने लगती है और से सिम्टम्स दिखने लगते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लोग देखते हैं कि बेबी जो है सिर्फ राइस चपाती खाता है बिना दूध और दाल वगैरह के, तो उसके कारण भी जो है उसकी बॉडी में डेफिशिएंसी देखने के लिए मिलती है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है पोवर्टी। गरीबी के कारण जो है फैमिलीज अफोर्ड नहीं कर पाती प्रॉपर फूड, जिसके कारण बच्चों में कमी देखने के लिए मिलती है। ठीक है, पुअर फैमिलीज कैन नॉट अफोर्ड बैलेंस डाइट लीड्स टू माल न्यूट्रिशन स्पेशली इन रूरल एंड स्लम एरियाज। जो रूरल और स्लम एरियाज है वहाँ पर अगर फैमिली रह रही है तो मतलब फैमिली का जो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस है वो उतना प्रॉपर नहीं है, वहाँ पे वो जो एक बैलेंस डाइट होती है वो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो उस कारण से अगर वो बच्चे को जो है प्रॉपर डाइट वगैरह नहीं दे पाते हैं तो उस कारण से जो है PEM कॉज हो सकता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है अर्ली वेनिंग फॉल्टी फीडिंग प्रैक्टिसेस। इफ़ मदर स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग टू अर्ली टू इंट्रोड्यूस thin watery foods instead of nutritious winning foods, PEM occurs. बॉटल फीडिंग ऑल्सो इंक्रीजेस रिस्क। जब मदर क्या होती है बहुत जल्दी ही बेबी को फीड कराना बंद कर देती है, जैसे कि हम लोग अभी देख रहे हैं कि मदर लोग जल्दी से जल्दी अपना जो ब्रेस्ट फीड है वो करवाना बंद कर देती है, तो और मतलब बच्चों को जो है दूसरा जो सब्सटेंस है जैसे कि पानी वगैरह देना या फिर जो अदर दूसरी चीज़ें हैं या फिर बॉटल से फीड वगैरह कराना, ये सारी चीज़ें बच्चों को देने लगती है, तो उससे क्या होता
होता है, बच्चों के अंदर प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाता है और बच्चों में क्या होता है, डेफिशिएंसी कॉज हो जाती है और जिसके कारण पीईएम या फिर माल न्यूट्रिशन जैसी कंडीशन उनमें कॉज हो जाती है। ठीक है, अब आजकल तो क्या हो रहा है, मदर सिर्फ बॉटल से बच्चों को फीड करा रही है, जिसके कारण जो है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट आता है रिपीटेड इन्फेक्शंस। रिपीटेड इन्फेक्शन के कारण भी प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हो सकता है। इन्फेक्शंस लाइक डायरिया, मीजल्स, ट्यूबरकुलोसिस एंड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन रिड्यूस एपेटाइट एंड इंक्रीज न्यूट्रिएंट लॉस विद दिस वर्सन पीईएम। इन्फेक्शंस जैसे कि डायरिया हो गया या फिर ट्यूबरकुलोसिस हो गया, मीजल्स हो गया या फिर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गया, जैसे सर्दी खांसी हो जाती है बच्चों को, तो बच्चे कुछ खाते नहीं है, उनकी भूख कम हो जाती है, तो बच्चों के अंदर प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन नहीं जा पाता है, जिसके कारण जो है बॉडी में ये कमी हो जाती है चीज़ों की और कहीं ना कहीं सिम्टम्स दिखने लगते हैं। डायरिया में क्या होता है, पूरा जो उसने बच्चे ने खाया है वो सारा सब कुछ बाहर हो जाता है, तो बॉडी के लिए कुछ बचता ही नहीं है, तो बॉडी वीक हो जाती है और बॉडी में जो है डेफिशिएंसी कॉज होने लगती है। अगला पॉइंट आता है लार्ज फैमिली साइज़ या फिर इग्नोरेंस पेरेंट। मतलब अगर बेबी की फैमिली में अगर बहुत सारे मेंबर्स वगैरह है और पेरेंट्स इग्नोर कर रहे हैं, मतलब पेरेंट्स जो है बच्चे की डाइट पे और उसके जो इनटेक आउटपुट है अगर इस पर इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उसके कारण भी पीईएम कॉज हो सकता है। इन बिग फैमिलीज फूड इज शेयर्ड अमंग मैनी चिल्ड्रंस, ईच गेट लेस लैक ऑफ नॉलेज अबाउट चाइल्ड न्यूट्रिशन ऑल्सो कॉजेज रॉन्ग फीडिंग। मतलब अगर जो फैमिली में अगर ज़्यादा लोग हैं तो क्या होगा, बच्चे को भी कम अमाउंट में मिलेगा, मतलब चीज़ें हैं वो बहुत सारे लोगों में बटेगी, बच्चे को कम मिलेगा, जिसके कारण जबकि उसे नीड ज़्यादा की है तो उसे कम मिलेगा, तो उससे क्या होगा, उसकी बॉडी में कम अमाउंट में न्यूट्रिशन पहुँचेगा और उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और अगर पेरेंट्स को नॉलेज भी नहीं है कि बच्चे को क्या खिलाना चाहिए क्या नहीं खिलाना चाहिए, तो उसके कारण भी जो है बच्चे की हेल्थ पे असर पड़ता है और डेफिशिएंसी कॉज होती है। ठीक है, उसके बाद वहीं हमारा अगला पॉइंट आता है लो बर्थ वेट, यानी कि लो बर्थ वेट यानी कि जो बच्चा जिसने जब बर्थ किया है उसी टाइम से अगर उसका जो वेट है वो कम है तो उसकी वजह से भी कॉज हो सकता है। बेबीज बॉर्न अंडर वेट ऑलरेडी हैव अ पुअर रिजर्व ऑफ न्यूट्रिएंट, इफ़ नॉट गिवन प्रॉपर केयर दे आर इजीली डेवलप पीएम। मतलब जो बेबीज़ होते हैं वो अंडर वेट होते हैं तो उनमें पहले से ही जो है न्यूट्रिएंट कम होते हैं, लेकिन अगर उसके बाद भी उनका अगर प्रॉपर ध्यान नहीं रखा जाता है तो उनके अंदर जो है इजीली किसी भी डेफिशिएंसी डिसीज़ के कॉज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जैसे कि कोई अंडरवेट बच्चा है और उसके पेरेंट्स ने ध्यान नहीं दिया कि हमें से प्रॉपर टाइम पे खाना खिलाना है, उसे जिस टाइम पे उसे ब्रेस्ट फीड करवाना है या फिर जो भी चीज़ें उसे की करनी है उसका ध्यान नहीं दिया पेरेंट्स ने, तो बच्चे में बहुत ईजीली जो है पीईएम या फिर अदर डेफिशिएंसी डिसीजेज जैसी कंडीशन डेवलप हो सकती है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट आता है कल्चरल एंड फूड हैबिट्स। कल्चरल एंड फूड हैबिट्स, सम कम्युनिटीज avoid giving protein food like egg, fish, pulses to small children due to wrong beliefs. This leads deficiency. कुछ कम्युनिटीज़ में ये होता है कि छोटे बच्चों को जो है एग, फिश या फिर पल्सेस जैसी दालें जैसी चीज़ें देना अवॉइड किया जाता है उनके अंधविश्वास के कारण, जिसके कारण बच्चों में जो है इन सारी चीज़ों की कमी हो जाती है और बच्चों में सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट आता है हमारा लैक ऑफ हेल्थ सर्विसेज। बच्चे को अगर प्रॉपर इसमें हेल्थ सर्विसेज नहीं मिल पा रही है, प्रॉपर इम्यूनाइजेशन नहीं हो पा रहा है, प्रॉपर ग्रोथ मॉनिटरिंग, हेल्थ चेकअप, ये सारी चीज़ें अगर नहीं है तो उसके कारण भी हो सकता है। इफ़ इम्यूनाइजेशन, ग्रोथ मॉनिटरिंग एंड हेल्थ चेकअप आर नॉट अवेलेबल, माल न्यूट्रिशन इज़ नॉट डिटेक्टेड अर्ली। अगर बच्चे में जो है पहले से ही माल न्यूट्रिशन हो रहा है लेकिन जो है उसे डिटेक्ट नहीं किया गया तो उस कारण से जो है पीईएम हो सकता है। ठीक है, जैसे कि अगर बच्चे का प्रॉपर इम्यूनाइजेशन हो रहा है और उसके हेल्थ चेकअप अगर हो रहे हैं प्रॉपरली तो उसके अंदर अगर किसी कंडीशन में किसी चीज़ की डेफिशिएंसी हो रही है तो वो भी पहले डिटेक्ट हो जाती है और उसका ट्रीटमेंट भी जल्दी हो जाता है। लेकिन अगर वो जो है हेल्थ सर्विसेज से नहीं मिल पा रही है, इम्यूनाइजेशन नहीं हो रहा है, चेकअप नहीं हो रहे हैं, तो उसके कारण क्या होता है कि चीज़ें पहले डिटेक्ट नहीं हो पाती है और जब वो बहुत बाद में जाके ये जब सीवियर हो जाती है तो उस कंडीशन उस टाइम पता
चलती है और तब उसका ट्रीटमेंट जो है मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है हमारा मैटरनल माल न्यूट्रिशन। इफ़ मदर इज़ माल नरिश ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, बेबी इज़ वीक एंड मिल्क प्रोड्यूस लो, चाइल्ड डेवलप PEM। मतलब अगर मदर ही माल नरिश्ड है प्रेगनेंसी के दौरान या फिर जब वो लैक्टेशन के पीरियड में है तब, तो उसके कारण भी जो है बच्चे में PEM होने के चांसेस हो सकते हैं। मतलब अगर बच्चा जो है अगर एक बच्चा स्वस्थ है तो उसके लिए सबसे पहले उसकी माँ को स्वस्थ होना चाहिए, क्योंकि बच्चा जो है पहले जन्म लेने से उसकी माँ के वोम में ही रहता है, तो वहाँ पर उसे प्लेसेंटा के थ्रू जो है न्यूट्रिशन मिलता रहता है। तो अगर माँ ही माल नरिश्ड रहेगी तो क्या बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। तो सबसे पहले जो है मदर को ये होना चाहिए कि मैं प्रॉपर न्यूट्रिशन लूँ ताकि मेरा बच्चा भी हेल्थी रहे। और साथ ही साथ जब मदर लैक्टेशन वाले फेज में रहती है, पीरियड में रहती है, तो उस टाइम पे जो है मदर को ज़्यादा नीड होती है न्यूट्रिशन की, क्योंकि उसी के भरोसे जो है दूसरी ज़िंदगी उसका भी चल रहा होता है। तो मदर को अपनी डाइट के ऊपर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत होती है। और मदर अगर माल नरिश्ड रहेगी तो उस कंडीशन में जो है बच्चों में PEM होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, अदर फैक्टर जैसे कि प्री मैच्योरिटी, प्री टर्म बेबीज़ भी जो है काफ़ी वीक होते हैं, उनके अंदर भी होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के कारण जो है लोग अपने बच्चों को प्रॉपर डाइट नहीं दे सकते, जिसके कारण हो सकता है। ठीक है, पुअर सैनिटेशन एंड हाइजीन, फ्रिक्वेंट इन्फेक्शन। मतलब बच्चे के आसपास के इन्वायरमेंट में जो है पुअर सैनिटेशन है या फिर प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं है, जिसके कारण बच्चे को बार बार इन्फेक्शन हो रहे हैं, तो उसके कारण भी जो है डेफिशिएंसी डिसीजेस कॉज हो सकती है। ठीक है, तो ये था हमारा कॉजेज़ ऑफ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट ऑफ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।